सीन ये है कि बहुत सारे लोग स्वीडन आना चाहते हैं पढ़ने के लिए और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के लिए क्वेश्चंस सामने आते हैं मतलब सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर। हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें 30,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो वहाँ पर हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं लोग सिमिलर किस्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि हर साल नए आने वाले लोगों के लिए एक ही जगह पर सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली होता है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जो वन ऑफ द की कंसर्न होता है हमारे लोगों का, वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है। एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, बैचलर लेवल या मास्टर लेवल के लिए। तो इन बातों पर डिस्कस करने के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर। वो हमें बताएँगे कि अगर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट स्वीडन आना चाहता है बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए, तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? जी, तैमूर। जी शायद। बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत ही अच्छी एफ़र्ट है और आपने जो आज का सवाल पिक किया है वो भी काफ़ी रेलेवेंट है और बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे ग्रुप में भी या उसके अलावा भी जो लोग हमें राब्ता करते हैं पूछने के लिए कि स्वीडन में आने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उसमें मैं बताता चलूँ कि बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी भी बैचलर प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं और अगर पाकिस्तान से आपने ए लेवल्स, इंटरमीडिएट या कोई 3 इयर्स डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसके लिए आपको आइल्स मस्ट चाहिए। आइल्स की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। और अगर हम आ रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट आ रहा है मास्टर्स के लिए, तो उसके लिए क्या है कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें पाकिस्तान के जिन्होंने बैचलर किया हुआ है पाकिस्तान से, उनके लिए आइल्ट्स एग्जेम्प्टेड है। माँ सिवाय 1 या 2 प्रोग्राम्स के या 1 या 2 कह लें यूनिवर्सिटीज़ के और प्रोग्राम्स के जिनको आइल्ट्स देना पड़ता है। तो जी। वो मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये जो आपने मालूमात दी हैं हमें, इनका कोई ऑथेंटिक सोर्स भी है, जहाँ से हम ये कन्फर्म कर सकें? मेरा ख़्याल है कि हमेशा ये अच्छा आइडिया होता है कि अगर हम उस सोर्स को जाके देखें और उस सोर्स से इंफॉर्मेशन निकालें क्योंकि फिर आइंदा कभी भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो और हमें सोर्स का पता हो, तो हम सोर्स पे जाके वो इंफॉर्मेशन ढूँढ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको दिखा दूँगा कि वो सोर्स क्या है और हम कैसे ये इंफॉर्मेशन ढूँढ सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है स्वीडन आने के लिए आपको जो सबसे बेसिक 2 वेबसाइट्स हैं, एक स्टडी इन स्वीडन और एक यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एससी। इन 2 का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे कि इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएँ, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्कैटर्ड है, आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो मैं यूँ करूँगा कि मैं जाऊँगा स्टडी इन स्वीडन के ऊपर। स्टडी इन स्वीडन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत आसान है कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें पाकिस्तान और इस वेबसाइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स के लिए टेलर मेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। इस वेबसाइट के थ्रू हम अपनी मज़ीद इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, जिसमें है पहला ही वो ऑप्शन है जिसमें है कि लेट्स गो हाउ टू अप्लाई टू स्वीडन टू स्टडी इन स्वीडन। इस पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम्स की, अगर हम अपनी स्टडीज़ को प्लान करना चाहते हैं, अगर हम स्वीडन मूव करना चाहते हैं या उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिखे हुए कुछ ब्लॉग्स भी अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर हम नीचे जाएँ तो हमारे पास है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इस पेज से हम फर्दर जा सकते हैं बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम में। वापस हम आ गए हैं इसी वेबसाइट पर जिस पे मैं शुरू में था यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली आते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से आप इंफॉर्मेशन के सोर्स तक कैसे आ सकते हैं।
गुड। हाँ जी, तो इस वेबसाइट पे हम आ गए। अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंट्री रिक्वायरमेंट्स कैसे पता चलेंगी? तो अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम्स बने हैं जिसमें काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन के अंदर बुलेट पॉइंट्स हैं, जिनको हम देखें तो हमें यहाँ पर पहले ही कॉलम में दूसरा जो बुलेट है वो कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं चला जाऊँगा डायरेक्टली पेज पर जिस पे इंग्लिश लैंग्वेज की तमाम रिक्वायरमेंट्स लिखी है। और अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ हाउ कैन आई मीट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अगर तो मैं अपर सेकेंडरी स्कूल है की एजुकेशन है मेरी, जैसे मैंने कहा ए लेवल्स या किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट, तो आप इस पे जाएं, जाकर देखें। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि आप अ, अपनी कंट्री स्पेसिफिक डिटेल्स देख लें। तो आप इस पे जाएंगे कंट्री स्पेसिफिक पेज इंफॉर्मेशन, फिर आप चले जाएं पी पे और पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और यहाँ पर लिखा है अपर सेकेंडरी स्कूल स्टडीज completed in this country do not meet the English requirement for studies in Sweden। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आइल्स करना ही करना है अगर हमारे हैं बैचलर्स प्रोग्राम में इंटरमीडिएट एजुकेशन के साथ। और फिर हम देखते हैं मास्टर स्टडीज के लिए। तो अगर पाकिस्तान से हमने बैचलर्स डिग्री की है और वो की है इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिसिन, फार्मेसी, नेचुरल साइंसेज, जैसे कि वो हम कहते हैं स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो उन प्रोग्राम्स में से अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम है बैचलर्स का जो हमने पाकिस्तान से कंप्लीट किया है, तो हमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट इनकी है कि वो एक्सेप्ट करते हैं हमारी डिग्री को, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। लेकिन इसके अंदर जो कि एक एग्जाम्पशन है वो है कि अगर आपका बैचलर्स आईटी में है या आपने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है, तो उस सूरत में आपको मजीद डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसा कि आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक हो गया। ये तो हो गया कि आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो आइल्स के अलावा भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट हो सकता है जो लोग करें तो वो इंग्लिश लैंग्वेज एंट्री रिक्वायरमेंट पूरी कर लें? बिल्कुल। आइल्ट्स सिर्फ आइल्ट्स ही नहीं है, मैं कहूँगा कि इसके अलावा भी हैं, और उसके लिए हम चले जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के पेज पर। अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो कि पहले हमने देखा था उसके ऊपर यहाँ पर मेंशन है कि कौन कौन से टेस्ट्स हम दे सकते हैं और उसमें क्या स्कोर्स जो एक्सेप्टेड हैं। तो हमें सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो है कि स्वीडन में रिक्वायरमेंट है इंग्लिश 6 की, चाहे वो बैचलर्स प्रोग्राम हो या मास्टर प्रोग्राम हो, उसमें हमें इंग्लिश 6 की रिक्वायरमेंट है। और इंग्लिश 6 का मतलब ये है कि आइल्ट्स में आपका ओवरऑल 6.5 बैंड और कोई भी बैंड आपका 5.5 से कम ना हो। सिमिलरली टोफल टोफल के अंदर हमने देखना है इंग्लिश 6 के इक्विवेलेंट क्या है। अगर तो हम पेपर बेस्ड प्रोग्राम टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें स्कोर 4.5 आपके रिटन टेस्ट में और टोटल 575, और इंटरनेट बेस्ड टेस्ट में स्कोर 20 रिटन टेस्ट में और टोटल स्कोर 90। तो ये आप इस तरह से इस पेज के ऊपर तमाम डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और आपने याद रखना है कि आपको इंग्लिश 6 रिक्वायर्ड है किसी भी बैचलर्स या मास्टर प्रोग्राम। इसके अलावा भी मेरे ख्याल कुछ और भी हैं टेस्ट इसके आइल्स और अलावा टोफल के अलावा? बिल्कुल ये दो कॉमनली जो कह लें कि यूज्ड हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कैम्ब्रिज मिशिगन लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट है, पीटीई पियर्सन पीटीई एकेडमिक टेस्ट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ईसोल एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर हमारे पास 5 मुख्तलिफ टेस्ट की डिटेल्स मौजूद हैं और उसके अंदर उनके रेलिवेंट स्कोर्स भी। फैंटास्टिक।
तो मेरे ख्याल से अब हर देखने वाले को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए एडमिशन अप्लाई कर रहा है या कर रही है, उसको जो है आईएलटीएस या कोई और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है या नहीं है देना बिल्कुल। है। और ये देखिए, इंफॉर्मेशन थोड़ी जेनेरिक भी है कि हमने ये नहीं देखा कि ये किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए है या नहीं है। ये इन जनरल उन्होंने कह दिया कि मास्टर लेवल और बैचलर लेवल। बिल्कुल। अगर हम सर्च करके देखें कि एक इंसान जो है वो लेट्स से वायरलेस कम्युनिकेशन में आना चाहता है और एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, तो ये तरीका कोई है कि हम इसको फर्दर कंफर्म कर लें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी कि इंग्लिश लैंग्वेज की एंट्री रिक्वायरमेंट उस प्रोग्राम की क्या है? जी शायद। तो इसका भी तरीका बहुत आसान है। हम दो तरह से इस पे जा सकते हैं। हम फाइंड अ कोर्स पे जाएंगे इसी वेबसाइट पे, और हम देखते हैं ऑटम 2021 में, क्योंकि मोस्टली प्रोग्राम्स ऑटम में वो स्टार्ट होते हैं, और स्प्रिंग के लिए बहुत कम वो हैं प्रोग्राम्स जो कि अवेलेबल हैं। तो हमें देखें, हमने वायरलेस लिखना शुरू किया और आ गया मास्टर प्रोग्राम इन ये वायरलेस। इसको काइंडली 2021 कर लें या 2020 इस टाइम। चले, वो तो हम देख लेते हैं कि हम 2021 में कर लेते हैं। हम्म। तो इसके बाद हम आ जाएंगे मास्टर प्रोग्राम इन वायरलेस कम्युनिकेशन लुम्स यूनिवर्सिटी, मोर इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर हमारे पास डिटेल आ जाएगी उस प्रोग्राम की। तो अगर मैं उस प्रोग्राम की वेबसाइट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स एंड सिलेक्शन, तो बहुत क्लियरली उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर आपके पास, अगर आप, मैं सिर्फ स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें देख लें कि हमारे पास तकरीबन बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए वो मौजूद है। और इसी के अंदर अगर फिर मैं जाता हूँ कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन, तो आप यहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जब जैसे ही हम प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में आए, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज 6 मांगा है। उसके साथ उन्होंने लिख दिया है अनलेस अदरवाइज स्टेट अंडर एंट्री रिक्वायरमेंट्स, स्टेटेड अंडर एंट्री रिक्वायरमेंट्स, कि अगर एंट्री रिक्वायरमेंट्स में कुछ और ना लिखा हो, और उसमें वही है कि देयर आर सेवरल वेज टू प्रूफ, और चेक विद प्रूफ is accepted, which proof is accepted at university admission in Sweden website। So हमें ये वापस उसी जगह पर लेके जा रहा है जहाँ पे पहले थे। यस, तो ये लूप मुकम्मल हो गया, हम यहाँ से चले थे वही वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम वापस उसी पेज के ऊपर आ गए। तो बात हम खत्म यहाँ पे करेंगे इसके लिए कि ऑथेंटिक सोर्स यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी है, इसके ऊपर हम डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, या हम प्रोग्राम से इस जगह पे वापस आ जाएंगे। चले, ठीक है जनाब। होपफुली देखने वालों को कम से कम ये बात क्लियर होगी कि उनके प्रोग्राम की इंग्लिश लैंग्वेज एंट्री रिक्वायरमेंट में उनको आईएलटीएस या कोई और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है या नहीं देना। तो अच्छा आज शाहिद, मैंने वो शुरू में आपको कहा था कि दो तरीके से हम इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, तो दूसरा तरीका भी मैं बता दूं, शायद देखने वाले सोच रहे हो कि दूसरा तरीका नहीं बताया। तो उसके लिए है कि हम स्टडी इन स्वीडन पे जाएं। जैसा कि पहले कहा था, आप इसको इंग्लिश पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, ऊपर अगर आप टॉप राइट पे देखें। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम्स, तो अगर मैं प्रोग्राम्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर जनरल डिटेल सारों की पड़ी हुई है। तो क्योंकि ऑटम 2021 अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम ऑटम 2020 को देख लेते हैं, और इसके अंदर हम बैचलर्स या मास्टर, तो पहले हमने मास्टर देखा था, उसी प्रोग्राम को हम सर्च करते हैं यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल में जाके हमने, क्योंकि वो लुंड्स यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, तो हम उसमें जाते हैं, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास लुंड्स यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स।
अब इसको अगर मैंने मजीद फिल्टर करना है इंफॉर्मेशन को कि कौन सा है, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा वायरलेस कम्युनिकेशंस। तो ये वही प्रोग्राम आ गया, मास्टर्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन, और हम वापस उसी वेबसाइट के ऊपर आ गए। तो हमारे पास ये दो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, एक स्टडी इन स्वीडन और एक है जी universityadmission.sc। सो ये दो वेबसाइट्स हमें याद होनी चाहिए जब भी हम सर्च करने लगे स्वीडन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन स्टडीज के लिए। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच तैमूर। बहुत आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। होपफुली इसका फ़ायदा होगा एप्लीकेंट्स को। तो हम होपफुली और वीडियोस भी करेंगे लोगों का एडमिशन प्रोसेस इजी बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, हम फिर आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।